नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI ट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। कहने का मतलब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री श्री असीम अरुण जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा पंपलेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि 1 सितंबर से न्यू पोर्टल ओपन होने वाला है और न्यू पोर्टल में जो हमारे लगभग 13 लाख के आसपास जो हमारे स्टूडेंट बचे हुए थे उनका जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाना है। चलिए, अब छात्रों के मन में काफी सवाल चल रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्या हमें दोबारा भरना होगा? सर मेरा फॉर्म पेंडिंग में है, क्या दोबारा भरना होगा? सर मेरा फॉर्म वेरीफाइड है, क्या दोबारा भरना होगा? सर मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, अब हमें क्या करना होगा? कुल मिलाकर जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, प्रयास करेंगे उन सवालों का जवाब एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में आपके पास पहुंचाएंगे। आप देखते होंगे आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल प्रयास ये करता है जब जानकारी सटीक प्राप्त हो वह जानकारी आपके साथ साझा करें। ये नहीं है कि एक दिन में 3 वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो, भले ही एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड हो, लेकिन एक जानकारी के साथ अपलोड हो। चलिए, जो नए साथी हैं, अगर पहली बार आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक नहीं करना है, ना ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। अगर आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो आप अपने आप स्वयं ही वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा जो पॉइंट रहने वाला है कि सर पैसा किन किन सेशन का आने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, आपका एक सेशन आपका 2024 वाला बचा हुआ है, एक सेशन आपका 2025 वाला बचा हुआ है। कुल मिलाकर इन दोनों सेशनों का जो पेमेंट है वो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेंडिंग में ही प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन अब हाल ही में जो अपडेट प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो उसमें यही आश्वासन दिया गया है कि सत्र 2025 वाले स्टूडेंटों का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा, पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे, दोबारा से सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट की जाएंगी। कुल मिलाकर जो पैसे आने की उम्मीद है वह सत्र 2025 वाले स्टूडेंटों के लिए है। लेकिन अब 2024 वाले भी स्टूडेंट हैं भाई, इनका फॉर्म वेरीफाइड है, लेकिन सरकार ने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी है जिसके आधार पर उन छात्रों को थोड़ी सी आहत मिले, थोड़ी सी राहत मिले कि उन्हें भी पैसा मिल सकता है। लेकिन इन दोनों पॉइंटों में एक हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए, सत्र 2025 वालों ने जितनी एकजुटता से अपनी शिकायत को किया, अपनी बात को रखा, DM ऑफिस गए, जिला समाज कल्याण के ऑफिस में गए, इतने ही उदारता और इतने ही तेजबाजी में 2024 वाले स्टूडेंटों को भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। आप तो 2 साल पीछे चल रहे हैं भाई, 2025 वालों को तो 1 साल हुआ है, लेकिन आपको तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको भी लगातार जितने भी सत्र 2024 के स्टूडेंट हो लगातार शिकायत को जारी रखें, तो हो सकता है कि आपका भी जो वर्क होना है पोर्टल पे वो 1 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब दूसरे नंबर पर हमारा पॉइंट आ रहा है कि सर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम प्रयास करेंगे आपको एक आसान भाषा में समझाने का। सर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो ऐसे छात्रों को अपना फॉर्म दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म को भरना पड़ेगा यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर। अब रिजेक्ट के भी 3 से 4 कारण होते हैं भाई। रिजेक्ट जो फॉर्म होता है उसमें भी आपके 3 से 4 कारण होते हैं। पहला कि आपका कॉलेज का मास्टर डाटा फिल नहीं हो पाया, दूसरा आपके कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। अब अगला कॉलम है आपका तीसरे नंबर पर कि ऐसे छात्र जिनका आय प्रमाण पत्र या जिनका रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया, इस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और लगभग एक कारण अप्रोक्स बचा हुआ, 3 से 4 कारण ही हमारे रिजेक्टेड में आते हैं। अगला हो सकता है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी वजह से जो आपका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हुआ हो। और आपने देखा होगा
सबसे ज्यादा माइनर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट में आपके में एनपीसीआई ना हो, आपके में डीबीटी सर्विस एक्टिवेट ना हो, ये सारी वजह से आपका फॉर्म है जो कि रिजेक्ट होता है। तो जितने भी हमने आपको स्टेटस बताए हुए हैं, जितने भी आपके पॉइंट हमने बताए हुए हैं, इन सभी पॉइंटों के लिए दोबारा से पोर्टल खुलेगा 1 सितंबर से लेकर। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा लें, बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करवा लें, सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। जैसे ही पोर्टल 1 सितंबर से खुलता है, आप अपने आवेदन को रीअप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट। क्लियर बात हो गई होगी। अब अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि सर जिन छात्रों का पेंडिंग में फॉर्म बचा हुआ है, ऐसे छात्र क्या करेंगे। देखिए, जिन छात्रों का पेंडिंग में है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनका पेंडिंग में है। भाई कॉलेज स्तर से आपका फॉरवर्ड हो गया, जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड दिखाई देगा, लेकिन जो करंट स्टेटस है उसमें आपका पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो पेंडिंग का मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो आपका फॉर्म है वो पेंडिंग में है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में है, इसके लिए आप अपनी शिकायत को जारी रखें। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपको पैसा देना चाहती है, आप हमारी एक लाइन को बात को समझना कायदे से, अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपको पैसा देना चाहती है तो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो एक सिंपल तरीके से, मैनुअल तरीके से आपको बताएंगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि रिजेक्ट वालों को पैसा आएगा, जैसे कि हमने आपको बताया जो पेंडिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका भी जो स्टेटस वेरीफाइड की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। अब इसके लिए आपको शिकायत करना पड़ेगा, लगातार शिकायत करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा विभाग की तरफ से उसे हाईलाइट किया जाएगा और पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आखिरकार ये जो पेंडिंग डाटा है, आखिरकार डाटा पेंडिंग में क्यों है। आपको बात क्लियर हुई होगी। अगला कॉलम आ रहा है कि सर हमारा स्टेटस वेरीफाइड है, हमारा जो स्टेटस है वो वेरीफाइड है। देखिए, वेरीफाइड वाले स्टूडेंटों को इंतजार करना है, सरकार दी गई डेट में आप लोगों का पेमेंट करेगी, क्योंकि नए फॉर्म भी आपको भरवा रही है, तो रिजेक्टेड वालों को फॉर्म भरवा रही है। तो उसी प्रक्रिया के दौरान में आपके भी फोन का जो वेरिफिकेशन तो देखिए आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप वेरीफाइड हुए बैठे हुए हैं, तो आपका जो पेमेंट है केवल वो रिलीज किया जाना है। तो वेरीफाइड वाले स्टूडेंटों को इंतजार करना है दी गई डेट के लिए। अब काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट इंतजार रखें, क्योंकि आपका फॉर्म सही है, आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है। केवल सरकार उन्हीं फॉर्मों को दोबारा भरवा रही है जिनके फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए, किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिए गए। तो ऐसे छात्रों को सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति का लाभ हो सके और अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से वह कर सकें। तो हमने प्रयास किया, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी करंट स्टेटस, प्रयास किया एक आसान भाषा में और ज्यादा गुमराह ना करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको बात समझाने का प्रयास किया। देखिए, पेंडिंग वाले वेरिफिकेशन का चरण होगा, वेरीफाइड वाले बिल्कुल तैयार बैठे हैं स्कॉलरशिप पाने के लिए, फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले स्टूडेंट पैसा आएगा इंतजार करिए, रिजेक्टेड वाले स्टूडेंटों का फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। इन सभी बातों का कंक्लूजन एक ही बात निकल रहा है कि अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट जो समय दायरे में बनता है, जितनी उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है वो अप्लाई होना चाहिए और सारी डिटेल्स आपकी अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। शिकायत को जारी रखें। आपकी शिकायत के बावजूद ही इतनी बड़ी सफलता आप लोगों को मिली है, तो शिकायत आज ही सभी छात्र दोबारा जारी करें, जो भी उनकी समस्या हो। भाई समस्या आपकी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, सरकार भी तो आपको लिख के देगी कि 1 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने फॉर्म को क्रिएट करिए। तो इसलिए शिकायत को जारी रखें, इंतजार करें, सरकार पैसा देगी, इलेक्शन का टाइम है, आपकी जीत 100% होगी। जो साथियों को जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल होगी, उन लिंकों पर आप क्लिक करके आपका अपना ITI चैनल के ग्रुप में जुड़ पाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। अगर किसी भी छात्र को कोई समस्या है कमेंट करें, प्रयास करेंगे विद इन सेकंडों में आपकी कमेंट का जवाब हमारे स्तर से आपके पास पहुंच सके। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।